हेलो मॉडल्स। मोटो एज 40 सीरीज का इंडियन लॉन्च कंफर्म हो चुका है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। फर्स्ट इज मोटो एज 40 5G, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, एंड सेकेंड है मोटो एज 40 प्रो 5G, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है। 165 हर्ट्ज ऑल 4 साइड्स कर्व TOLED डिस्प्ले मिलती है, IP68 रेटिंग है, ग्लास बैक है एंड मेटेलिक फ्रेम मिलता है, एंड 125 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। उसके वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो एज 40 के बारे में, जो कि मिड मई में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के एंड तक ये इंडिया में आ जाएगा। और वीडियो के एंड में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। मोटो एज 40 का डिजाइन रिवील्ड हो चुका है। इन इमेजेस में आप देख सकते हो 4 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें कि वीवा मजेंटा, नेबुला ग्रीन एंड एक्लिप्स ब्लैक। इन तीनों के बैक पैनल पे फॉक्स लेदर का यूज करा जाएगा, एंड एक लूनर ब्लू कलर है जिसमें कि प्लास्टिक बैक मिलेगी। एल्यूमिनियम की फ्रेम है और साथ में IP68 रेटिंग भी है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जिसका मतलब कि ये डिवाइस फ्रेश वाटर में 1.5 मीटर की डेप्थ में 30 मिनट्स तक रह सकता है। फ्रंट में सेंटर पंच होल कर्व डिस्प्ले मिलती है विथ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। तो इसके बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बिल्ड सॉलिड है। डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस POLED कर्व डिस्प्ले मिलेगी। डॉल्बी विजन, वाइड वाइन L1 और HDR10+ सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है, तो ब्राइटनेस की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के लिए काफी अच्छा डिस्प्ले है। स्पीकर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर। ये मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें कि 2.6 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड मिलती है, एंड 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने की वजह से पावर एफिशिएंट भी है। 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं ARM Cortex 878 एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं ARM Cortex A55, और GPU इसमें ARM Mali G77 MC9 मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है इसके स्पेक्स बिल्कुल सिमिलर है डायमेंसिटी 1100 के स्पेक्स के। और आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि डायमेंसिटी 1100 का ANTUTU स्कोर 6,10,000 के राउंड आता है, तो इससे आपको इसके परफॉर्मेंस का एक आइडिया लग जाएगा। ये प्रोसेसर आपके डे टू डे लाइफ टास्क को इजिली हैंडल कर लेगा, एंड मॉडरेट गेमिंग आप इस पर कर पाओगे। और साथ ही फोन में LPDDR4X टाइप रैम एंड UFS 3.1 टाइप स्टोरेज भी देखने को मिल सकता है। मोटो एज 40 Android 13 के साथ आने वाला है MyUX UI के साथ, जो कि क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। बट मोटो G73 के टाइम पे हमने देखा था कि कुछ फोल्डर्स में मोटोरोला ऐप रिकमेंडेशंस देने लग रहा है, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आया, इंक्लूडिंग मी। हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी थिंगसील जो मोटोरोला अपने फोन्स में देता है इसमें भी है, और मोटोरोला के बाकी फीचर्स जैसे कि मोटो जेस्चर्स, रेडी फॉर फीचर, ये सब भी मिल जाएगा। कैमरास की बात करें तो डुअल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर विथ OIS सपोर्ट एंड सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और मुझे लगता है कि यही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा का भी काम करेगा। तो अच्छी बात है कि मोटो यहाँ पे फालतू का कोई 2 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं ऐड कर रहा है। बाकी सेल्फी कैमरा इसमें आपको 32 मेगापिक्सल्स का देखने को मिल जाएगा। ये कैमरास कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, इनकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किस तरह से की गई है, ये तो फोन के आने के बाद ही पता चलेगा। ये स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम एंड लाइट वेटेड होने वाला है, जिसके चक्कर में 3.5 mm जैक की बलि दे दी गई है, और बैटरी ने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा बलिदान दिया है। 4400 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि थोड़ी सी छोटी है, बट फास्ट चार्जिंग 68 वाट का मिल रहा है, तो वो अच्छा बात है, और चार्जर भी बॉक्स में इंक्लूडेड है। बाकी के फीचर्स बताऊं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सभी सेंसर्स मिल जाएंगे। Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, एंड NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। नाउ प्राइसिंग की बात करें तो अभी ऑफिशियल प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, बट लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB 30,000 रुपीज के राउंड देखने को मिल सकता है। मोटो एज 40 मई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के एंड तक इंडिया में आ जाएगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए इंडिया में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।